हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग सॉल्व करेंगे बीएड एंट्रेंस एग्जाम के साइंस ग्रुप का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, ठीक है, विद अ वेल एक्सप्लेनेशन। ठीक है, तो एक्सप्लेनेशन पूरा आपको दिया जाएगा, तो आप इसको वीडियो को ज़रूर देखिए। ठीक है, एक बार सॉल्व ज़रूर करिएगा। ठीक, तो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, केमिकल यूज टू प्रोड्यूस आर्टिफिशियल रेन। ठीक, तो आर्टिफिशियल रेन यानी कि जहाँ बारिश नहीं होती, जैसे कि दुबई में, ठीक, दुबई जैसे एरिया में जहाँ एक तरफ समुद्र होता है और दूसरी तरफ रेगिस्तान होता है, वहाँ पे बारिश नहीं होती। ठीक, तो वहाँ पे पानी के लिए आर्टिफिशियल रेन प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, बल्कि आर्टिफिशियल रेन क्या, आर्टिफिशियल स्नो भी प्रोड्यूस किया जाता है। ठीक, तो उसमें कौन सा केमिकल यूज होता है। ठीक है, तो आर्टिफिशियल रेन के लिए हम आपको बता दें कि दो केमिकल यूज होता है। ठीक, एक तो तुम्हारा होता है सिल्वर आयोडाइड यानी कि AgI। ठीक, दूसरा होता है ड्राई आइस। ठीक, और कोई हमें बताएगा कि ड्राई आइस का दूसरा नाम क्या होता है। ठीक, इसी को कहते हैं सॉलिड CO2 यानी कि सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये दोनों केमिकल यूज होते हैं रेन प्रोड्यूस करने के लिए। ठीक है, सिल्वर आयोडाइड या फिर ड्राई आइस और सॉलिड CO2। ठीक, तो हम लोग ऑप्शन देखते हैं, तो सिल्वर क्लोराइड नहीं है, आयोडाइड होगा। ठीक, तो आंसर ये है। ठीक, और एक्सप्लेनेशन के लिए अगला स्लाइड देखते हैं। ठीक, तो इसमें देखिए, ये तुम्हारा एरोप्लेन से सिल्वर आयोडाइड क्लाउड में स्प्रेड कर दिया जाता है, स्प्रे कर दिया जाता है। ठीक, तो सिल्वर आयोडाइड स्प्रे कर दिया जाता है। उसके बाद सिल्वर आयोडाइड क्या करता है, जितने भी छोटे छोटे वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उनको कंबाइन कर देता है। ठीक, और वो कंबाइन करके क्या हो जाते हैं, स्नोफ्लैक्स बना लेते हैं। ठीक है, स्नोफ्लैक्स बना लेते हैं। उसके बाद जैसे ही टेम्परेचर थोड़ा सा बढ़ता है, वहाँ का नीचे आते हैं तो टेम्परेचर बढ़ता है, जिसकी वजह से क्या होता है, स्नोफ्लैक्स मेल्ट हो जाते हैं। ठीक, तो कई सारे छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स में वो गिरने लगते हैं। उसी को हम लोग कहते हैं आर्टिफिशियल रेन। ठीक है, आर्टिफिशियल क्योंकि ये भगवान की तरफ से नहीं होता, नेचुरल नहीं है, इसीलिए हम, क्योंकि मैन मेड तुम्हारा रेन है, इसीलिए उसको आर्टिफिशियल कहते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग, विच ऑफ द फॉलोइंग इज बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी का सबसे बेस्ट कंडक्टर कौन सा है। तो वैसे तो सबसे बेस्ट कंडक्टर इलेक्ट्रिसिटी का यहाँ पे ऑप्शन सिल्वर है। ठीक, लेकिन हम आपको सीरीज बता देते हैं कि सबसे ज़्यादा कंडक्टर ऑफ, देखो, तो अगर इलेक्ट्रिसिटी का भी कंडक्टर होता है, रुको सबसे पहले हम आपको सीरीज बताते हैं। तो सबसे ज़्यादा होता है सिल्वर, सिल्वर का सिंबल क्या होता है, Ag। ठीक, उसके बाद होता है कॉपर, ठीक है, Cu, उसके बाद होता है Au यानी कि गोल्ड। ठीक, तो सबसे ज़्यादा कंडक्टिविटी किसका होता है, सिल्वर का। ठीक, अब चाहे वो इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी हो, चाहे वो थर्मल कंडक्टिविटी हो, ठीक है, सारे इसका किसका होता है, सिल्वर का। ठीक, तो हम ऑप्शन देखेंगे, हमारा ऑप्शन क्या है कि सिल्वर है। ठीक है, अगर इसमें सिल्वर ना होता तो हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाता, कॉपर। ठीक, अगर कॉपर भी ना होता और यहाँ पे एक ऑप्शन गोल्ड होता तो हमारा ऑप्शन क्या हो जाता, गोल्ड। ठीक है, तो सबसे ज़्यादा सिल्वर होता है, फिर कॉपर होता है, फिर गोल्ड होता है। पास्कल इज अ यूनिट ऑफ। ठीक, तो पास्कल किसका यूनिट है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं पास्कल किसका यूनिट है। तो प्रेशर का यूनिट क्या होता है, तो अगर हमें नहीं पता प्रेशर का यूनिट कैसे निकालना है, तो प्रेशर क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया, यानी कि बल अपॉन उसका सरफेस एरिया। ठीक है, उसको क्या कहते हैं, प्रेशर। फोर्स अप्लाइड पर यूनिट एरिया, उसको प्रेशर कहते हैं। ठीक, तो फोर्स का होगा न्यूटन अपॉन मीटर स्क्वायर। ठीक है, इसी को कहते हैं पास्कल। ठीक है, तो पास्कल तुम्हारा किसका यूनिट है, प्रेशर का। ठीक, ठीक है, तो ये आपका कौन सा यूनिट है, दोनों SI यूनिट है। ठीक है, तो 1 पास्कल बराबर 1 न्यूटन होता है। ठीक, अगर इसी को हम लोग CGS यूनिट में देखते तो बार होता है। ठीक है, बार होता है, उसको कहते हैं बार। ठीक है, बार भी कहते हैं बार। ठीक है, या फिर उसको कहते हैं डाइन, DYNE, डाइन पर सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये तुम्हारा CGS यूनिट में। ठीक, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सिनाबार इज एन ओर ऑफ। ठीक, तो सिनाबार किसका ओर है। ठीक है, तो इसको हमें पता होना चाहिए कि जो सिनाबार है वो किसका ओर होता है, मरकरी का। ठीक, यानी कि Hg का। ठीक, तो अब हम लोग थोड़ा सा
ओर्स देखते हैं उसके फॉर्मूलेस। ठीक, तो जो तुम्हारा है सिल्वर सल्फाइड, ठीक, सिल्वर सल्फाइड को क्या कहते हैं? सिल्वर ग्लांस। ठीक, कॉपर पायराइड को क्या कहते हैं? CuFeS2। ठीक है, ये किसका ओर है? कॉपर और आयरन का, दो चीज का ओर है। ठीक, और सिल्वर ग्लांस इसमें नाम ही है सिल्वर, ये सिल्वर का ओर है। ठीक है, सिल्वर सल्फाइड कहते हैं उसको। कॉपर पायराइट कॉपर और आयरन का ओर है। ठीक, गैलेना, ठीक, जो बहुत ही पूछा जाता है, बार बार पूछा जाता है कि गैलेना किसका ओर है, तो आप बताओगे Pb का। ठीक, Pb को कहते हैं लेड। ठीक, लेड सल्फाइड। ठीक है, उसके बाद खनिज और अयस्क सब आपको पता है, ओर्स और मिनरल्स। ठीक, सभी अयस्क खनिज होते हैं, ये चीज़ हमेशा पूछा जाता है कि अयस्क और खनिज में बड़ा कौन होता है, तो खनिज बड़ा होता है और अयस्क छोटा होता है। ठीक है, तो सभी जो अयस्क होते हैं वो खनिज होते हैं, क्योंकि खनिज के अंदर अयस्क आता है। ठीक है, अब टाइप्स ऑफ ओर, तो हम लोग ओर्स कितने प्रकार के पढ़े थे? एक होता है नेटिव ओर्स, ठीक है, जिसमें प्योर एलिमेंट्स पाए जाते हैं, जैसे कि प्लैटिनम और सिल्वर कॉपर कुछ कुछ भी हो। ठीक, उसके बाद ऑक्साइड्स ओर, जिसमें ऑक्साइड्स पाए जाते हैं, जैसे कि एल्युमिनियम का ऑक्साइड, ठीक है, जिसको बॉक्साइड कहते हैं, आयरन का ऑक्साइड जिसको हेमेटाइट कहते हैं। ठीक, तो ये चीज़ हमें हमेशा पूछा जाता है। ठीक, सल्फाइड का ओर, ठीक, तो सल्फाइड के जैसे जिसमें जिसका नाम होता है पाइराइट। ठीक, तो पाइराइट पूछेगा पाइराइट ओर में क्या क्या पाया जाता है, तो आप कहोगे कॉपर और आयरन। ठीक, तो जनरली पूछा जाता है किसका ओर है, तो आप बताओगे कॉपर और आयरन का। ठीक है, कार्बोनेट ओर होते हैं, ठीक, जैसे कि मैलेकाइट। ठीक, मैलेकाइट, तो मैलेकाइट ओर किसका है, बताओगे कार्बोनेट का है। कौन से धातु का है, तो कहोगे कॉपर का है। कौन से मेटल का है, कॉपर का है। ठीक, सीडेराइट, सीडेराइट किसका ओर है, कार्बोनेट का ओर है। किसका है, आयरन का है। ठीक, यहाँ पे आयरन है। ठीक, उसके बाद क्लोराइड ओर, तो जैसे AgCl, ठीक, जिसको कहते हैं हार्न सिल्वर। ठीक है, उसके बाद KCl MgCl2, ये पोटेशियम और मैग्नीशियम दोनों का ओर है, जिसको कहते हैं कार्नेलाइट। ठीक, तो कार्नेलाइट भी बहुत बार पूछा गया है, कार्नेलाइट इज एन ओर ऑफ, तो कहोगे आप पोटेशियम एंड मैग्नीशियम क्लोराइड। ठीक है, कुछ इंपॉर्टेंट ओर जैसे कि क्रायोलाइट, ये तो बहुत बार पूछा जाता है, क्रायोलाइट इज एन ओर ऑफ, तो आप बताओगे एल्युमिनियम एंड सोडियम। ठीक है, उसके बाद चिली सॉल्ट पीटर, चिली सॉल्ट पेपर भी पूछा जाता है कई बार, सोडियम नाइट्राइट। ठीक है, ठीक, सॉरी यहाँ पे नाइट्रेट है। ठीक, अगर आपको आपके पास होता NO2, ठीक, तो यहाँ पे होता नाइट्राइट। ठीक, अगर आपके पास होता NO3 तो ये हो गया नाइट्रेट। ठीक, तो ये चीज़ आपको याद रखना है। तो चिली सॉल्ट पेपर किसका है, सोडियम का। ठीक है, और ये इप्सम लवण बहुत पूछा जाता है कि इप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला बताइए, तो मैग्नीशियम सल्फेट। ठीक है, ये पूछा जाता है कि इप्सम सॉल्ट में कितने वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन होते हैं। ठीक, तो आप बताओगे 7। ठीक है, उसके बाद वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला पूछा जाता है, वॉशिंग सोडा या फिर धावन सोडा किसको कहते हैं, तो सोडियम कार्बोनेट पूछा जाता है। वॉशिंग सोडा में कितने पानी होते हैं, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो 10 होते हैं। बेकिंग सोडा या फिर इसी को खाने का सोडा कहते हैं, जिसको कहते हैं बेकिंग यानी कि बाइकार्बोनेट, सोडियम बाइकार्बोनेट होता है। एक होता है ब्लीचिंग पाउडर, ठीक है, जिसको हिंदी में कहते हैं विरंजक चूड़। ठीक, जो होता है तुम्हारा CaOCl2। ठीक, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, कैल्शियम क्लोरो हाइपोक्लोराइट। ठीक है, CaOCl2। POP पूछा जाता है, प्लास्टर ऑफ पेरिस का फॉर्मूला बताओ। पास तो मेन फार्मूला ये होता है आपका CaSO4.12H2O। ठीक है, तो जिप्सम सॉल्ट का फॉर्मूला याद कर लो, प्लास्टर ऑफ पेरिस का याद कर लो कि कैल्शियम का सल्फेट होता है CaSO4.12H2O, आधा पानी होता है। और जिप्सम सॉल्ट में, जिप्सम लवण में क्या होता है, कैल्शियम का सल्फेट होता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे 2 मोल पानी होता है। ठीक है, 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ पानी होता है। ठीक, तो ये चीज़ बहुत याद है। POP और जिप्सम में क्या डिफरेंस है कि POP में आधा होता है और जिप्सम में 2 होता है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। ठीक, इप्सम सॉल्ट में क्या होता है, उसमें मैग्नीशियम सल्फेट होता है। ठीक है, उसमें 7 वाटर होता है। ठीक, ये इप्सम सॉल्ट भी कई बार आता है, मैग्नीशियम सल्फेट.7H2। ठीक है, उसके बाद हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, लॉस ऑफ वाटर एज ड्रॉपलेट फ्रॉम हाइड्रोथोज इज कॉल्ड। ठीक है,
तो हम लोग एक एक टर्म सब समझते हैं, ठीक। सबसे पहला है हाइड्रोथोड से, जो हाइड्रोथोड्स क्या होता है, ओपनिंग्स होता है, ठीक है। उसमें बूंदे पानी, जो पानी की बूंदे जैसे जो लॉस होती हैं, जो टपकती हैं, ठीक, क्षति होती हैं, ठीक, वो क्या कहलाती हैं, ठीक है। तो ट्रांसपिरेशन, ब्लीडिंग, गटेशन, डिफ्यूज़न, ठीक। अब इसको हम लोग चारों को समझते हैं, इसको क्या कहते हैं, ठीक। तो जब सबसे पहले होता है ट्रांसपिरेशन, ठीक। ट्रांसपिरेशन यानी कि जैसे कि इवापोरेशन होता है, ठीक, वैसे ही ट्रांसपिरेशन होता है प्लांट में। तो ट्रांसपिरेशन इज द प्रोसेस ऑफ वाटर मूवमेंट थ्रू द प्लांट एंड इट्स इवापोरेशन फ्रॉम द एरियल पार्ट्स सच एज लीव्स, स्टेम्स एंड फ्लावर, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्टेम से, लीव से, फ्लावर से, ठीक है, जो एरियल पार्ट्स होते हैं यानी कि जो हवा में पार्ट्स होते हैं, उससे वाटर का लॉस होता है इवापोरेशन के थ्रू, ठीक, उसको कहते हैं ट्रांसपिरेशन, ठीक है। दूसरा होता है एक्सुडेशन, ठीक, एक्स मतलब बाहर निकालना, एग्जिट, ठीक है। तो एक्सुडेशन ऑफ लिक्विड फ्रॉम द कट और इंजर्ड सरफेस ऑफ द प्लांट, ठीक है। जैसे कि अगर हम कोई पौधा है, ठीक, उस पर अगर हम कुल्हाड़ी मार दें, ठीक, तो थोड़ी देर बाद देखते हैं, या फिर अगर शाम को मारें तो अगली सुबह देखते हैं कि वहाँ से पानी जो है निकल रहा है, ठीक है, या फिर कोई और लिक्विड है, ठीक, जिसको एक्सुडेट कहते हैं, ठीक है, वो निकल रहा है, ठीक। केवल पानी नहीं, कोई भी लिक्विड निकल सकता है, ठीक, जो प्लांट में मौजूद हो, ठीक, उसको कहते हैं एक्सुडेशन, ठीक। तो कट मारने पर निकलता है, उसको कहते हैं एक्सुडेशन, ठीक। और तीसरा होता है गटेशन, ठीक। तो गटेशन में क्या होता है कि गटेशन एक प्रोसेस है, ठीक, जिसमें क्या होता है, इसमें क्या होता है कि हमें पता है कि हमारे प्लांट्स में दो टिश्यूज़ होते हैं, ठीक है, जो क्या करते हैं, एक होता है जाइलम, ठीक, एक होता है फ्लोएम, ठीक है। तो जाइलम होता है वो जल का कंडक्शन करता है, यानी कि वाटर का कंडक्शन करता है, ठीक, और जो फ्लोएम होता है वो फूड का कंडक्शन करता है। तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी बार पूछे जाते हैं। तो देखो जाइलम, देखो अब धूप आई है, ठीक है, मान लो धूप है, ये आपका पौधा है, ठीक, ये मान लो लीव्स है, और यहाँ पे सनलाइट है। तो सनलाइट है तो इवापोरेशन के थ्रू तुम्हारा ट्रांसपिरेशन, तुम्हारा वाटर लॉस होता रहेगा, ठीक। तो क्या होता है कि मान लीजिए दिन भर पानी इधर से जाइलम के थ्रू ऊपर गया, ठीक, तो रात में सनलाइट अब्सेंट हो जाती है, ठीक, जिसकी वजह से ये पानी कैपिलरी की वजह से ऊपर बढ़ता रहता है, ठीक है, कैपिलरी एक्शन की वजह से ऊपर बढ़ता रहता है, जिसकी वजह से यहाँ पे एक्सेस पानी आ जाता है, तो वो ड्रॉपलेट के फॉर्म में ऐसे ऐसे, सुबह देखेंगे तो हम लोग पत्ते के ऊपर बूंदे रहती है, ठीक, तो वो प्रोसेस होता है गटेशन, ठीक है। तो हम लोग अभी इमेज देखते हैं, ठीक, गटेशन का, एक मिनट, इधर ये देखो कि प्लांट जो पार्ट होता है, जैसे कि लीव्स होता है, ठीक, उसके ऊपर सुबह सुबह आपको ऐसे बूंदे दिखेंगी, ठीक। ये क्या होता है कि कैपिलरी की वजह से ऊपर ये पानी जाता रहता है, ठीक, रुकता नहीं है, और ट्रांसपिरेशन हो नहीं पाता क्योंकि रात में सनलाइट है नहीं। तो क्या होता है, ये बूंदे इकट्ठा हो जाती हैं सरफेस पे, ठीक है, जो सुबह हम लोग को दिखती हैं, ठीक, उसको कहते हैं गटेशन, ठीक। तो लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम हाइड्रोथोड, ठीक है, उसको क्या कहते हैं, गटेशन, ठीक। ब्लीडिंग होता तो कट होता, ठीक। ट्रांसपिरेशन होता तो सनलाइट की वजह से होता, ठीक है, डायरेक्ट इवापोरेशन हो जाता, ठीक। अब डिफ्यूज़न क्या होता है, डिफ्यूज़न सिंपल सा प्रोसेस है, मूविंग ऑफ समथिंग फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन, ठीक है, यानी कि जिसकी सांद्रता ज़्यादा हो, जिसकी सांद्रता कम हो, ठीक। जैसे कि एक अगरबत्ती का एग्जांपल ले लें कि अगरबत्ती जब हम लोग जलाते हैं तो ये धुआं है, यहाँ से उठता है, ठीक, तो यहाँ का कंसंट्रेशन धुएं का ज़्यादा है और बाकी जगह एरिया में धुआं नहीं होता है, इसलिए सांद्रता कम होती है, इसलिए हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन में मूव करता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन ऑफ अर्थवर्म, ठीक। तो एक्सक्रीटरी ऑर्गन तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, ठीक। तो हम लोग देखते हैं, वैसे इसका आंसर नेफ्रीडिया है, ठीक है, लेकिन अब हम लोग इसका सब पूरा टोटल्स देखते हैं कि सारे एनिमल्स का एक्सक्रीटरी ऑर्गन कौन सा है, ठीक, पोरीफेरा से लेके, ठीक है। तो जो हमारा अमीबा होता है, ठीक, प्रोटोजोआ होता है, ठीक, प्रोटोजोन्स जैसे कि अमीबा होता है, उसमें एक्सक्रीटरी ऑर्गन होता है
प्लाज्मेलिमा, ठीक है, यानी कि जो प्लाज्मा लिमा होता है, ठीक, उसी से ही ये एक्सक्रीशन कर लेते हैं, ठीक है। और जो पोरीफेरा होता है, इसके स्पॉन्जस और सीलेंट्रेटा जैसे कि हाइड्रा, ठीक, ये अपने बॉडी सरफेस, क्योंकि पोर्स होता है, ठीक, और सीलान यानी कि कैविटी, तो ये अपने बॉडी सरफेस से ही अपना एक्सक्रीशन जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाहर निकाल देते हैं, ठीक। प्लेटीहेल्मिन्थीज जैसे कि टीनिया और फेसिकोला हेपेटिका, ठीक है, टीनिया सोलियम नाम है इसका, फेसिकोला हेपेटिका, ये सारे क्या होते हैं, इसमें फ्लेम सेल होता है, ठीक। प्लेटीहेल्मिन्थस यानी कि फ्लैट वर्म में फ्लेम सेल होता है, ऐसे इसको याद कर सकते हैं, ठीक। एनिलिडा यानी कि अर्थवर्म जो केंचुआ होता है, ठीक है, वो क्या होता है, कछुआ नहीं केंचुआ, ठीक, जो लंबा सा होता है, मिट्टी में घर बनाता है, ठीक, और बाहर ऐसे ऐसे मिट्टी का ढेर ऐसे ऊपर करता है, ठीक है, बरसात में लंबे लंबे से, वो केंचुआ अर्थवर्म, ठीक। वो क्या होता है कि नेफ्रीडिया से अपना एक्सक्रीशन करता है, ठीक। और आर्थ्रोपोड्स होते हैं, जितने भी इंसेक्ट्स होते हैं जैसे कि कॉकरोच, ठीक, ये क्या होते हैं, मालफिजियन ट्यूबुल्स होता है, ठीक, ये भी बहुत ही बार पूछा जाता है। आर्थ्रोपोडा यानी कि कॉकरोच का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या कौन सा होता है, ठीक। और एनिलिडा यानी कि अर्थवर्म का एक्सक्रीटरी ऑर्गन क्या होता है, तो हम लोग बता देंगे नेफ्रीडिया और मालफिजियन ट्यूबुल। फ्लेम सेल भी कभी कभी पूछा जाता है लेकिन उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। ये पूछा जाता है सबसे ज़्यादा। स्पाइडर का एक्सक्रीटरी ऑर्गन, ठीक, वो क्या होता है, कोएक्सल ग्लैंड, ठीक है, स्पाइडर का क्या होता है, कोएक्सल ग्लैंड। और जो हमारे वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक, वर्टिब्रेट्स यानी कि जिसमें वर्टिबुलर कॉलम पाया जाता है, ठीक, वर्टिबुलर कॉलम पाया जाता है, ठीक है, जैसे कि रेप्टाइल्स, एव्स यानी कि बर्ड्स, मैमल्स, ठीक है, एम्फीबियंस, ये सारे क्या होते हैं, वर्टिब्रेट्स होते हैं, ठीक। तो जितने भी वर्टिब्रे होते हैं उनके पास किडनी पाया जाता है, ठीक है, मेढक में भी किडनी पाया जाता है, हाथी में भी किडनी पाया जाता है, कुत्ता में भी किडनी पाया जाता है, ठीक है, सांप में भी किडनी पाया जाता है, ठीक। मछली तो कई सारे ऑर्गन से ठीक करती है। तो पीसीस में किडनी नहीं पाया जाता, ठीक है। तो पीसीस तुम्हारे कई सारे ऑर्गन से, जैसे उनके पास गिल्स होता है, ठीक, वो थोड़ा क्यूटेनियस भी करती हैं, ठीक है। तो जो पीसीस होती हैं यानी कि मछली होती हैं वो गिल्स से करती हैं, ठीक। और पीसीस के बाद जितने भी होते हैं, रेप्टिलिया, एम्फीबियंस, मैमल्स और एवीज, ठीक है। रेप्टिलिया यानी कि रेंगने वाले जितने भी जानवर होते हैं, जैसे कि घड़ियाल हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, ठीक, और स्नेक हो गया, ठीक है, ये सारे किडनी इनके पास होता है, ठीक। रेप्टिलिया, एवीज यानी कि जितने भी बर्ड्स होते हैं सबके पास किडनी होता है, ठीक। रेप्टिलिया, एवीज और एम्फीबियंस जो होते हैं यानी कि मेढक जो जल और थल में दोनों रहते हैं, ठीक है, लैंड और वाटर में दोनों रहते हैं, उसके पास भी किडनी होता है। और जितने भी मैमल्स होते हैं जिनके पास मेमोरी ग्लैंड्स होते हैं, ठीक, उनके भी पास भी क्या होता है, तुम्हारा पाया जाता है किडनी, ठीक। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, अभी तुम्हारा क्रस्टेशियंस जैसे कि प्रॉन एग्जांपल है, जो झींगा होता है खाते हैं लोग प्रॉन, ठीक, उसके पास एंटीना या फिर ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है। ये भी बहुत ही बढ़िया तुम्हारा क्वेश्चन है और पूछा भी जाता है हमेशा कि जो झींगा होता है, क्रस्टेशियन प्रॉन होता है, उसमें कौन सा पाया जाता है, ठीक। तो ये सारे तुम्हारे हो गए क्रस्टेशियन, प्रॉन, एंटीना, ठीक। 1 मिनट इसको रफ कर लें। इरेज ऑल, इरेज ही नहीं हो रहा है। तो हम लोग सिंपल से याद करेंगे कि जितने भी प्रोटोजोन्स होते हैं, अमीबा, पैरामीशियम, ये सारे इसमें प्लाज्मेलिमा पाया जाता है, ठीक है। और जितने भी पोरीफेरा और सीलेंट्रेटा होते हैं वो सारे जनरल बॉडी सरफेस से कहते हैं। जितने भी प्लैटीहेल्मिन्थस होते हैं जैसे टीनिया सोलियम और फेसिकोला हेपेटिका, इसमें फ्लेम सेल्स पाया जाता है। और एनिलिड्स यानी कि अर्थवर्म्स, इसमें नेफ्रीडिया पाया जाता है। कॉकरोच जो होते हैं उसमें मैल्फिजियन ट्यूबुल पाया जाता है। स्पाइडर, ठीक है, कोएक्सल ग्लैंड पाया जाता है। और जितने भी वर्टिब्रेट्स होते हैं यानी कि तुम्हारे रेप्टाइल से लेके मैमल्स तक, रेप्टाइल्स और एम्फीबियंस और एवीज और एब्स और मैमल्स, इन सब में किडनी पाया जाता है। और जो तो प्रॉन होते हैं, क्रस्टेशियंस, उसमें ग्रीन ग्लैंड पाया जाता है, ठीक है। तो सी हॉर्स इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो सी हॉर्स हम लोग देखे थे एग्जाम्पल किसका है, ठीक। तो सी हॉर्स किसका एग्जाम्पल, अगर तुम लोग पढ़े होगे सही से, तो सी हॉर्स का दूसरा नाम होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक। क्या नाम होता है, HIPPO, हिप्पोकैम्पस, CAMPUS, ठीक है।
दूसरा नाम होता है हिप्पोकैम्पस, ठीक, जिसको कहते हैं समुद्री घोड़ा, ठीक। तो इसका ऐसे होता है, ये ऐसे पूरा बॉडी होता है, ठीक है, देखे होगे आप, और ये पूंछ होता है, ठीक, यहाँ पे आँख होती है। तो ये समुद्र में पाया जाता है, ठीक है, समुद्री घोड़ा कहते हैं, लेकिन ये मछली है, ठीक है। तो इसका आंसर होगा पीसीस, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि कुछ मछलियाँ होती हैं जिनके पीछे फिश लगा हुआ है, ठीक, मतलब कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जिनके पीछे फिश लगा हुआ है लेकिन वो मछली नहीं होती। तो ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन से ऐसी झूठी मछलियाँ हैं, कौन सी ऐसी इसमें मछलियाँ नहीं हैं, ठीक। तो हम लोग याद करेंगे कैसिड का रेस है, ठीक, इसमें लिखा है कैसिड रेस है का, लेकिन हम लोग याद करेंगे कैसिड का रेस है, ठीक। तो कै से क्या होता है, कैटल फिश, जो कैटल फिश होता है वो झूठी मछली, मछली नहीं है, ठीक। सी से सिल्वर फिश, ठीक, ये भी मछली नहीं है। डे से डेविल फिश, ये भी मछली नहीं है। रे से रेजर फिश, ठीक है, ये भी मछली नहीं है। एस से स्टार फिश, ये भी मछली नहीं है, ठीक है, इकाइनोडर्मेट पढ़े हो, ठीक। उसके बाद हे से हे फिश, ठीक है, ये भी तुम्हारी मछली नहीं है। और का से क्राई फिश, ठीक है। ये सारी जो नाम है ये मछलियाँ, पीछे फिश लिखा है लेकिन ये झूठी मछलियाँ, ठीक, मछली पीसीस में नहीं आती, यानी कि फिश कैटेगरी में नहीं आती, ठीक है। तो ये सारी झूठी मछलियाँ हैं, तो बार बार इसको पूछा जाता है, जो कि हम लोग याद कर लेंगे, ठीक। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है। तो हम लोग देखेंगे कौन सा इसमें वेक्टर क्वांटिटी है। वेक्टर क्वांटिटी एक होता है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है, इसमें से कौन सी सदिश राशि है, ठीक है, सदिश राशि कहते हैं, सदिश राशि यानी कि वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। तो वेक्टर क्वांटिटी के पास डायरेक्शन होता है प्लस मैग्नीट्यूड दोनों होता है, ठीक है। और जो स्केलर क्वांटिटी है उसके पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक। जैसे कि स्पीड होता है वो आपका स्केलर क्वांटिटी है, वेलोसिटी आपका वेक्टर क्वांटिटी है, क्योंकि वेलोसिटी बताता है कि किस डायरेक्शन में जा रहे हैं और स्पीड बताता है कितनी गति से जा रहे हैं, कितनी स्पीड से जा रहे हैं, ठीक है। तो स्पीड और जैसे कि तुम्हारा डिस्टेंस होता है और डिस्प्लेसमेंट, ठीक। तो डिस्टेंस तुम्हारा होता है वो स्केलर क्वांटिटी है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट तुम्हारा वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। तो ऐसे ही हम लोग फॉर्मूला निकाल के देखते हैं कौन सा यहाँ पे स्केलर क्वांटिटी है, कौन वेक्टर क्वांटिटी है। तो वर्क होता है, वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्टेंस या फिर डिस्प्लेसमेंट, ठीक। फोर्स इनटू, तो यहाँ पे ये फोर्स है और ये डिस्प्लेसमेंट है, तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ये भी वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक, ठीक है, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे गलत लिखे हैं, इसको सही करते हैं, ठीक। आपने भी ध्यान नहीं दिया, ठीक, कि यहाँ पे ये क्रॉस नहीं होगा, ठीक, यहाँ पे क्या होगा, डॉट होगा, ठीक है। तो दो वेक्टर का अगर कोई डॉट प्रोडक्ट होता है तो वो हमेशा स्केलर होगा, ठीक है। इसलिए वर्क डन हमेशा स्केलर होगा, क्योंकि उसके पास ऐसे ही देख लें, अगर हमें फॉर्मूले से नहीं देखना है, ठीक, तो ऐसे ही देख लें कि वर्क के पास केवल, वर्क डन के पास केवल मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, डायरेक्शन नहीं होता, ठीक। काम किया, किस दिशा में काम किया इस कोई मतलब नहीं है कि, ठीक है, तो मैग्नीट्यूड होता है, कितना काम किया ये ज़रूरी है, यानी कि मैग्नीट्यूड, ठीक है। अब फोर्स इज़ अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक है, क्योंकि फोर्स किस डायरेक्शन में लग रहा है, ठीक है, किधर लग रहा है और कितना लग रहा है, यानी कि मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन दोनों पे डिपेंड करता है। तो फोर्स इज अ वेक्टर क्वांटिटी, ठीक। उसके बाद काइनेटिक एनर्जी हाफ mv², ठीक है, ये भी एनर्जी है, ठीक। तो ये भी क्या होगा, स्केलर क्वांटिटी, ये भी एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी, ये भी स्केलर क्वांटिटी है। तो इसमें आंसर कौन सा होगा, फोर्स, ठीक। फोर्स क्या होता है, फोर्स बराबर m इंटू ए, ठीक। मान लो ये तुम्हारा एक ब्लॉक है, ठीक, इस पर तुम फोर्स लगा रहे हो इधर साइड, ठीक। तो मान लो 5 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हो, तो देखो फोर्स क्या होता है, 5 न्यूटन यानी कि मैग्नीट्यूड है, और किधर लगा रहे हो यानी कि डायरेक्शन पे भी डिपेंड करता है, इसलिए क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। तो हमारा आंसर यही होगा, ठीक। द पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ विल बी, ठीक है। तो इसमें कॉन्वेक्स लेंस का पावर पूछा है, ठीक। तो कॉन्वेक्स लेंस को और क्या कहते हैं, तो कॉन्वेक्स लेंस का दूसरा नाम होता है कन्वर्जिंग लेंस, ठीक है। हम दो लेंस पढ़े हैं, एक ये लेंस इसको कहते हैं कॉन्वेक्स, और एक ये जिसको कहते हैं कॉनकेव, ठीक।
तो ये क्या करता है, अगर लाइट इधर से ट्रैवल करती है, ठीक है, तो इसमें ट्रांसमिट होके, ठीक, रिफ्रैक्ट होके ये क्या हो जाता है, ये अपने लाइन की तरफ बेंड हो जाता है, ठीक है, तो ये कन्वर्ज हो जाता है, ठीक। उसके बाद ये जो लेंस होती है ये क्या करती है, लाइट को डाइवर्स करती है, ठीक है, नॉर्मल से दूर भेजती है, ये नॉर्मल के पास भेजती है, कन्वर्जिंग और डाइवर्जिंग, ठीक। तो जो हमारा ऐसे ही अगर हम देख लें कि किसका किसका फोकल लेंथ, पावर ऑफ कॉन्वेक्स लेंस ऑफ फोकल लेंथ विल बी ऑफ 50, ठीक। तो इसको हमें कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो हम लोग देखे हैं, तो पावर का फॉर्मूला हम लोग पढ़े थे, पावर बराबर 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक है। तो जो फोकल लेंथ का जो साइन होगा वही पावर का साइन होगा, ठीक। तो जो हमारे कॉन्वेक्स लेंथ होते हैं उसका फोकल लेंथ पॉजिटिव होता है, ठीक, यानी कि ये तो ऑप्शन कट गया, ठीक। तो अगर हम पावर निकाल दें 1/50 सेंटीमीटर में है, ठीक, तो 1/5, ठीक, ये यानी कि आएगा, क्या आएगा, क्या आएगा 0.02, ठीक। तो अब या निगेटिव तो होगा नहीं, ठीक, पॉजिटिव में होगा तो आंसर ये होगा, ठीक, क्योंकि ये सेंटीमीटर में था, ठीक। अगर हम इसको मीटर इन्वर्स में कन्वर्ट करेंगे तो यहाँ से हम लोग 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये क्या हो जाएगा, इंटू 100 बराबर +2 का, ठीक। अब जो पावर होता है उसकी जो यूनिट होती है उसको कहते हैं डायोप्टर, क्या कहते हैं, डायोप्टर, ठीक। तो इसीलिए हो जाएगा +2 का डायोप्टर, ठीक है। अगर देखो सिंपल सी बात है, सबसे पहले हम लोग देखेंगे कॉन्वेक्स है या कॉनकेव है। अगर कॉन्वेक्स है तो उसका पावर क्या होगा, पॉजिटिव होगा, तो जितने भी निगेटिव हैं वो वाले ऑप्शन काट देंगे, उसको कट कर देंगे पहले से ही, ठीक है। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखें, उसके बाद हम क्या कर लेंगे, पावर को कैलकुलेट करने के 1 अपॉन फोकल लेंथ, ठीक। और मीटर में ही करने के लिए अगर सेंटीमीटर में दिया है, अगर मिलीमीटर में दिया है तो उसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, सेंटीमीटर में दिया है 100, ठीक, ऐसे ऐसे कैलकुलेट कर लेंगे। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हाँ, यहाँ पे एक्सप्लेनेशन भी दिया है, पावर ऑफ द लेंस, ठीक है। तो ये जो तुम्हारा डिफाइंड एज रेसिप्रोकल ऑफ द फोकल लेंथ, ठीक है। 1/f को क्या कहते हैं, मीटर को क्या कहते हैं, पावर कहते हैं, ठीक। इसका ऐसा यूनिट क्या होता है, डायोप्टर होता है, जैसे कि हमने बताया था, ठीक। और कॉन्वेक्स लेंस यानी कि कन्वर्जिंग लेंस, कन्वर्ज का लेंस का काम ही है जनरली कन्वर्जिंग, ठीक। तो जो इसका पावर होता है वो क्या होता है, पॉजिटिव होता है, फोकल लेंथ क्योंकि उसका पॉजिटिव होता है, और कॉनकेव लेंस क्योंकि उसका फोकल लेंथ निगेटिव होता है इसलिए डाइवर्स करता है, और इसलिए इसका पावर भी निगेटिव होता है, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखते हैं पर सेकंड इज़ अ यूनिट ऑफ पार सेक, ठीक है। तो पार सेक किसका यूनिट होता है, ठीक, ये चीज़ हम लोग देखेंगे। सबसे पहला है टाइम, दूसरा है वेलोसिटी, उसके बाद पावर ऑफ लेंस एंड डिस्टेंस। तो ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है, तो हम लोग थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन इसका देखेंगे, ठीक। कि ये सन है हमारा, ठीक, और ये अर्थ है, ठीक है। तो जितना इसके पास, तो यहाँ से क्या होगा, सनलाइट जाएगी अर्थ के पास, ठीक है। तो इसको मान लो लग गया 1 साल, ठीक है। तो अब ये होता है कि मान लो इधर तुम्हारा 1 साल लग गया, ठीक। तो अब ये डिस्टेंस जितना निकाल लोगे उसको कहते हैं लाइट ईयर, यानी कि लाइट कितनी डिस्टेंस ट्रेवल करती है 1 साल में, ठीक, उसको कहते हैं लाइट ईयर, ठीक है। वो अर्थ नहीं, कोई भी प्लैनेट हो या फिर कहीं भी हो उसको रीच करना हो, तो बिकॉज ऑफ द डिस्टेंस दैट लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, ठीक है। 1 साल में कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, वो अप्रॉक्सीमेटली लाइट के केस में होता है 9.4 × 10⁻12 किलोमीटर, ठीक है। तो इतना लाइट ट्रेवल करता है 1 साल में, उसको कहते हैं लाइट ईयर। तो भैया इसमें क्या हुआ, ये तो डिस्टेंस नापा ना, कि डिस्टेंस दैट अ लाइट ट्रेवल इन 1 ईयर, 1 साल में कितना डिस्टेंस लाइट ट्रेवल करती है उसको लाइट ईयर कहते हैं। तो लाइट ईयर किसका यूनिट है, टाइम का या फिर डिस्टेंस का, डिस्टेंस का, ठीक। तो ऐसे ही हम लोग देखते हैं कि जो हमारा लाइट है, ठीक, 3 यूनिट है डिस्टेंस का, ठीक, जो कि हमारे क्वेश्चन में हमेशा पूछा जाता है।
एक होता है लाइट ईयर, ठीक है, जिसका होता है LYR, ठीक है, लाइट ईयर जिसको कहते हैं। एक होता है AU यानी कि एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट, ठीक है। एक होता है पारसेक, ठीक, पारसेक। ये सब क्या होता है, किसकी यूनिट होती है, डिस्टेंस की, ठीक। तो ये चीज़ हमें याद करना होगा, लाइट ईयर, AU एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट और पारसेक ये किसकी यूनिट है, डिस्टेंस की, ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस इसमें देखते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, डिस्टेंस, ठीक है। पारसेक इज द यूनिट ऑफ डिस्टेंस। उसके बाद व्हाट इज सार्स, ठीक है। सार्स क्या है, तो सार्स वायरस हम लोग सुने थे, ठीक। तो इसमें पूछा सार्स क्या है, एन ऑर्गेनाइजेशन, बैक्टीरिया, वायरस और इंस्ट्रक्शन। तो हमें सिंपल सी बात है, पता है सार्स अभी कोविड-2 जो हुआ था, ठीक, उसमें सार्स वायरल, तो वो वायरस था या फिर बैक्टीरिया था, हाँ क्या था, वायरस था। तो सर तुम्हें पूछना चाहिए कि सर सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, ये भी बता दीजिए, ठीक। तो हमें पता था कि जो ये कोविड-2 का वेव आया था, इसमें क्या हुआ था कि वायरस जब अंदर जाता है तो हमें सांस लेने में दिक्कत हो जाती है, यानी कि ये रिस्पायरेटरी प्रॉब्लम है, ठीक। तो सार्स का फुल फॉर्म क्या होता है, सीवियर, ठीक है, सीवियर, सीवियर मतलब खतरनाक, ठीक, एक्यूट, ठीक है। एक होता है एक्यूट कंडीशन, एक होता है क्रोनिक कंडीशन, ठीक। तो डिजीज़ कुछ टाइम के लिए होती है, इसको कहते हैं एक्यूट, ठीक है। क्रोनिक मतलब ज़्यादा लंबे समय तक, सीवियर, एक्यूट, ठीक है। आर से क्या होता है, किसके लिए होता है, रेस्पायरेटरी, ठीक है, यानी कि ये रेस्पायरेशन से रिलेटेड होता है। सिंड्रोम, सिंड्रोम क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसमें ग्रुप ऑफ सिम्टम्स पाए जाते हैं, ठीक है। सांस लेने में दिक्कत होती है, ऑक्सीजन लेवल कम हो जाता है, ठीक। अगर कोई दूसरा मरीज उसको फीवर भी हो जाता है, गले में खराश भी हो जाती है, सिंड्रोम कहते हैं ग्रुप ऑफ सिम्टम्स, ग्रुप ऑफ डिजीज़ को सिंड्रोम कहते हैं, ठीक है। तो ये सब वाला सार्स, इसका आंसर क्या हो जाएगा, इज अ वायरल डिजीज़, ठीक। तो ये कभी पूछा भी जा सकता है, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद हम लोग देखेंगे नेक्स्ट स्लाइड, ब्रोंज इज एन एलॉय ऑफ, ठीक। तो ब्रोंज किसका एलॉय है, तो ये हम लोग पढ़े थे कि जो ब्रोंज होता है, ठीक है, उसमें जो 88% होता है उसमें टिन पाया जाता है, ठीक है, कॉपर पाया जाता है, सॉरी, और जो तुम्हारा बचा 12% होता है उसमें टिन पाया जाता है, ठीक। तो कॉपर और टिन का क्या होता है, Sn, ठीक, ठीक है। टिन का सिंबल क्या होता है, Sn, ठीक है। तो कॉपर और टिन पाया जाता है, तो कौन सा आंसर होगा, कॉपर और टिन। अब ये भी कभी कभी पूछा जाता है कंपोजिशन, तो 88% कॉपर पाया जाता है और 12% टिन पाया जाता है, ठीक। उसके बाद हम क्लास में बहुत सारे एलॉयज पढ़ाए थे, ठीक, जो कि इम्पोर्टेंट है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रांजिशन मेटल, ठीक है, कौन सा ट्रांजिशन मेटल नहीं है, ठीक। तो ट्रांजिशन यानी कि उसके पास वेरिएबल बैलेंस ही होती है, उसको कहते हैं ट्रांजिशन। और इनर ट्रांजिशन किसे कहते हैं, F ब्लॉक एलिमेंट को, यानी कि जो ट्रांजिशन के अंदर पाया जाता है। ट्रांजिशन मेटल D ब्लॉक एलिमेंट को कहते हैं। तो इसमें हमें देखना कौन सा D ब्लॉक एलिमेंट नहीं है, ठीक। सिल्वर हुआ, W टंगस्टन हुआ, Mn मैंगनीज हुआ और लेड हुआ, ठीक। तो ये लेड हमें लग रहा है कि ये तुम्हारा ट्रांजिशन मेटल नहीं है, तो आपको बताना चाहिए कहाँ है, कौन सी फैमिली का लेड है, ठीक। तो हम लोग पढ़े थे 14 ग्रुप एलिमेंट यानी कि कार्बन फैमिली में, ठीक, कासी, जी, सुन, ले, ठीक है, यानी कि कार्बन, सिलिकॉन, ठीक है, जी, जर्मेनियम, ठीक है, और Sn मतलब टिन, और ले मतलब लेड, ठीक है। तो ये 14 ग्रुप का एलिमेंट है। और हम लोग क्या पढ़े थे, ट्रिक पढ़े थे 13 ग्रुप का, ठीक। बैगन, आलू, गाजर, इन्हें तौलो, ठीक। ये सारे कौन से होते, 13 ग्रुप के एलिमेंट थे, ठीक। उसके बाद हम लोग 15 ग्रुप के एलिमेंट पढ़े थे, क्या, नहीं पहुंची ऐश्वर्या राय सभा के बीच, ठीक है। ये सारे 15 ग्रुप के एलिमेंट थे, ठीक। उसके बाद हम लोग क्या पढ़े थे, 15 के बाद 16 ग्रुप के एलिमेंट, 16 ग्रुप के एलिमेंट क्या पढ़े थे, 16 ग्रुप के एलिमेंट कौन से आते हैं, ऑक्सीजन फैमिली, ठीक।
तो उस स्टाइल से टी पो, ठीक है, या फिर उस से टी पो, ठीक, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम और पोलोनियम, ठीक है। और 17वीं फैमिली यानी कि हैलोजन फैमिली से क्या था, फिर कल बाहर आई एंटी, ठीक है। तो यानी कि फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टेटिन, ठीक है। और उसके बाद हम लोग 18th फैमिली का पढ़े थे, यानी कि हैलोजन फैमिली, नोबल गैसेस, ठीक है, उत्कृष्ट गैसें, ठीक है। तो ये क्या थी, तो उसके कई सारे ट्रिक थे, ठीक। सबसे पहले था हीलियम, नियॉन, आर्गन, क्रिप्टॉन, जेनॉन और रेडॉन, आर एन होता, ठीक। तो एच ई, हीलियम, हे नानी अर कर जिंदा रहना, ठीक है, हे नानी अड़कर जिंदा रहना, ठीक। उसका होता है हीना, नीना और कनीना, जिंदा रहना, जैसे भी याद कर लें हम लोग, ठीक। और फर्स्ट ग्रुप के एलिमेंट क्या थे, हिलीना, ठीक, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम का, पोटेशियम, रब, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हिलीना के रब, सीज, फायर, ठीक। उसके बाद तुम्हारे सेकेंड ग्रुप एलिमेंट के कौन कौन से थे, बेटा, बहुत ही फेमस ट्रिक है, बेटा मांगे कार, स्कूटर, बाप राजी, ठीक है। तो ये तुम्हारे कौन से थे, सेकेंड ग्रुप के एलिमेंट थे, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम, बेरियम और रेडियम, ठीक है। उसके बाद तो अब हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे ये जो तुम्हारा लेड है, ठीक है, काशी जी सुन ले, यानी कि ये कार्बन फैमिली का पी ब्लॉक का एलिमेंट है, इट इज़ नॉट अ ट्रांजिशन एलिमेंट, ठीक। बाकी देखते हैं इथाइलिन ये प्लांट हार्मोन होते हैं, ठीक है, प्लांट में हार्मोन होता है, यही एक हार्मोन होता है जो गैसियस होता है, तो इथाइलिन इज अ गैसियस हार्मोन, इट इज़ नॉट एंजाइम, इट इज अ हार्मोन, ठीक है। द डिवाइस फॉर मेजरिंग पोटेंशियल डिफरेंस, तो पोटेंशियल डिफरेंस मेजर करने के लिए कौन सा डिवाइस होता है, तो आंसर होता है वोल्ट मीटर, ठीक है। पोटेंशियल, अब देखो पोटेंशियोमीटर और वोल्ट मीटर में थोड़ा सा डिफरेंस है, ठीक, ठीक है। तो जो तुम्हारा पोटेंशियोमीटर होता है वो 3 टर्मिनल का ईएमएफ मेजर करता है, इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, ठीक है। और जो तुम्हारा वोल्ट मीटर है वो 2 टर्मिनल का होता है, ठीक। तो वोल्ट मीटर को क्या क्या करते हैं, पैरेलल में लगा देते हैं, ठीक है, जहाँ जिस 2 पॉइंट के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस मेजर कर होता है उसको पैरेलल में लगा देते हैं। तो ये भी पूछा जाता है कि वोल्ट मीटर पोटेंशियल डिफरेंस को मेजर करता है, 2 पॉइंट के बीच में उसको पैरेलल में लगा देते हैं। ऐसे ही होता है एमएमीटर, तो एमएमीटर तुम्हारी करंट को मेजर करता है, ठीक, उसको सीरीज में ही लगा देते हैं, ठीक। तो जिसमें कितनी विद्युत धारा बह रही है उसको मेजर करता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ऑल्सो कॉल्ड एमरजेंसी ग्लैंड, ठीक है। एमरजेंसी ग्लैंड किसे कहते हैं, ठीक। तो जब भी हम लोग मान लो सांप देखें, शेर देखें, तो जो हमारी ग्रंथियाँ होती हैं, ग्लैंड होती हैं, जितने भी इमरजेंसी ग्लैंड होती हैं, ठीक, वो एक्टिवेट हो जाती हैं और हार्मोन सिक्रीट करती हैं, ठीक है, ठीक। तो जो पिट्यूटरी ग्रंथि होती है, पीयूष ग्लैंड होती है, ठीक, ये इमरजेंसी में इसमें अलग अलग हार्मोन होते हैं, कोई भी इमरजेंसी में नहीं। तो थायराइड ग्लैंड, ठीक है, थायरॉक्सिन सिक्रीट करती है, ठीक, T4 T3। लीवर, तुम्हारी लीवर बाइल सिक्रीट करती है। एड्रीनल ग्लैंड, ठीक है, तो ये क्या सिक्रीट करती है, एड्रीनल कॉर्टेक्स और मेडुला से 2 हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है, दोनों जगह से हार्मोन सिक्रीट होते हैं, ठीक है। ये सिक्रीट करती है नॉन एड्रेनलिन, ठीक है, जिसका नाम होता है एपिनेफ्रीन, ठीक। इसको, इस हार्मोन को ही कहते हैं इमरजेंसी हार्मोन, ठीक है, क्योंकि ये इमरजेंसी टाइम में सिक्रीट करती है, ठीक। इसको कहते हैं 3F हार्मोन, ठीक, कभी कभी कहते हैं 3F हार्मोन क्या होता है, ठीक। तो 3F मतलब कि फ्राइट, FRIGHT, फ्राइट। उसके बाद होता है फ्लाइट या फिर पहले फाइट, तीसरा होता है फ्लाइट, FLIGHT, ठीक है। तो फ्राइट मतलब कि देख के डर जाना, ठीक, जैसे कि हम लोग शेर देखे तो डर गए, ठीक। तो ये जो हमारा हार्मोन्स होता है, ठीक, इमरजेंसी ग्लैंड होता है एड्रेनलिन, ठीक है, नॉन एड्रेनलिन या फिर उसका दूसरा नाम होता है नॉर एपिनेफ्रिन, एक होता है एड्रेनलिन जिसका नाम होता है एपिनेफ्रिन, ठीक। तो वो हमारी एपिनेफ्रिन सिक्रीट करता है। तो पहले हम लोग डर जाते हैं, दूसरा फाइट, या तो अब हम सोचते हैं कि अगर हम लड़ने लायक है तो हम उससे फाइट कर लें, नहीं लड़ने लायक है
तो फ्लाइट कर लें, यानी कि यहाँ से दुम दबा के निकल लें। ठीक, तो या तो सबसे पहले फ्राइट होते हैं, यानी कि डर लगता है किसी चीज़ को देख ले, आँख फाड़ लेते हैं, फाड़ के देखते हैं, पसीना छूटने लगता है और रोंगटे खड़ी हो जाती है। और फाइट यानी कि यहाँ पे क्या होता है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम एक्टिवेट हो जाता है। ठीक है, फाइट यानी कि लगता है कि हम इससे लड़ पाएंगे तो लड़ते हैं, या फिर दुम दबा के भाग जाते हैं। ठीक है, तो 3F हार्मोन किसको कहते हैं, एड्रेनल ग्लैंड के हार्मोन को, या फिर एपिनेफ्रिन को। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच इज़ द मोस्ट प्रिमिटिव ग्रुप ऑफ एल्गे। ठीक है, तो एल्गे का तो हम लोग 3 ही ग्रुप पढ़े थे, फियोफाइसी, ठीक है, सबसे पहले क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी और रोडोफाइसी। ठीक, क्लोरो यानी कि ग्रीन एल्गे, फियोफाइसी यानी कि ब्राउन एल्गे, रोडोफाइसी यानी कि रेड एल्गे। तो 3 ही ग्रुप के एल्गे पढ़े थे, लेकिन ये पूछा मोस्ट प्रिमिटिव। ठीक है, तो हम लोग एक जगह पढ़े थे ब्लू ग्रीन एल्गे। क्या पढ़े थे, ब्लू ग्रीन एल्गे। ठीक, कहाँ पढ़े थे, मोनरा में। ठीक है, मोनरा में कौन से किसका मेंबर है, बैक्टीरिया का। ठीक है, तो ब्लू ग्रीन एल्गे क्या है, ये बैक्टीरिया है। ठीक है, तो इसी को हम लोग कहते हैं मोस्ट प्रिमिटिव एल्गे। ठीक, ठीक है, इसीलिए जो ब्लू ग्रीन एल्गे होता है उसका दूसरा नाम क्या होता है, साइनोबैक्टीरिया। क्या नाम होता है, साइनोबैक्टीरिया। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। ठीक है, तो इसमें एम्फीबियन, अच्छा एम्फी मतलब होता है, सबसे पहले हम लोग ने एम्फी मतलब क्या होता है, एम्फी यानी कि जो लैंड पे रहे, ज़मीन पे रहे, और जो वाटर में रहे। ठीक है, जैसे कि एम्फीबियन एनिमल किंगडम का एम्फीबियन मेढक होता है, जो ज़मीन पे भी रहता है और पानी में भी रहता है। ठीक है, लेकिन प्लांट का जो एम्फीबियन होता है उसको कहते हैं ब्रायोफाइट्स। और ये क्या होते हैं ब्रायोफाइट्स, ये ज़मीन पे भी रह सकता है वही पौधा, और वही पौधा अगर पानी में भर जाए तो वहाँ पे भी ग्रो कर सकता है। ठीक है, इसीलिए लोग कहते हैं एम्फीबियन ऑफ प्लांट किंगडम। अगली स्लाइड में देखो लिखा है एवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइट्स। ठीक, तो देखो ये पानी में भी रहते थे, ठीक, ज़मीन पे लैंड पे भी रहते हैं। ठीक है, लीवर वॉट्स इसका बहुत ही बढ़िया एग्जाम्पल है। ठीक है, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सॉल्यूशन इस। ठीक, तो ये चीज़ हमें याद करने वाली है। वैसे एसिडिक बफर है, ठीक, तो उसका पीएच क्या होगा, 7 से कम होगा। अगर हम लोग ऐसे भी याद कर सकते हैं तो अच्छी बात है, क्योंकि अगर हम देखो ऑप्शन देखते हैं पहले, तो जो न्यूट्रल पीएच होता है वो 7 होता है, बाकी जो 2 ऑप्शन हैं वो पीएच उसमें दोनों में ज़्यादा है, एक ही में कम है। ठीक, तो हम लोग अगर कॉमन सेंस वाला लगाएं तो यही आंसर लगाएंगे अब। ठीक है, लेकिन अगर हम रीज़न जानना चाहें, ठीक, तो जैसे जो हमारा एसिडिक बफर होता है, ठीक, जैसे कि हमारा CH3COONA यानी कि सोडियम एसिटेट, तो ये एसिटिक एसिड से बना होता है और सोडियम से बना होता है। ठीक, तो सोडियम एक स्ट्रॉन्ग बेस है और एसिटिक एसिड एक वीक एसिड है। तो अगर तुम एसिटिक एसिड CH3COOH, इसको अगर ये आयनाइज होता है तो CH3COO माइनस प्लस H+ देता है। ठीक, लेकिन अगर ये सॉल्ट हमारा आयनाइजेस होता है तो ये क्या कर देता है, CH3COO माइनस प्लस Na। तो देखो यहाँ पे H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है। ठीक, तो H+ आयन की कंसंट्रेशन ज़्यादा है किससे, OH माइनस से। ठीक, यानी कि H+ आयन की कंसंट्रेशन, अब OH आयन की कंसंट्रेशन कितना होगा, 10⁻⁷ मान लो है, तो उससे ज़्यादा है। तो pH यानी कि उसका उल्टा होगा, pH 7 से कम होगा। ठीक, तो हमारा क्या है, ठीक है, क्योंकि H और pH दोनों आपस में इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं, तो हमारा आंसर क्या होगा, <<7। ठीक, तो हमारा आंसर यहाँ पे 2 होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द यूनिट यूज टू एक्सप्रेस न्यूक्लियर साइज। ठीक है, तो जो न्यूक्लियर साइज होता है उसमें कौन सा यूनिट होता है। ठीक, तो न्यूक्लियर साइज होता है वो 10⁻⁻15 एंगस्ट्रॉम मीटर का साइज़ का होता है। ठीक है, 10⁻⁻15 मीटर के साइज़ का होता है। ठीक, जिसको हम लोग कहते हैं फेम्टोमीटर, FEMTOMETR, फेम्टोमीटर। ठीक, उसी का दूसरा नाम होता है फर्मी। ठीक है, तो न्यूक्लियर साइज हमारा किस में होता है, फर्मी में।
यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के साइज़ का होता है। ठीक, एंगस्ट्रॉम यानी कि 10⁻⁻10 हो जाएगा। न्यूटन ये तो फोर्स का यूनिट है। ठीक है, और ये जो हमारा टेस्ला होता है ये मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी का यूनिट होता है। ठीक है, फ्लक्स का। तो हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें आंसर क्या होगा? फर्मी, यानी कि 10⁻⁻15 मीटर के साइज़ का होता है हमारा। और उसके बाद लाइट ट्रेवल्स फास्टेस्ट इन। ठीक है, तो देखोगे कि जो रोशनी होती है वो सबसे ज़्यादा तेज़ किस में होती है? रोशनी का क्या है कि उसको कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक, तो यानी कि अगर वो खाली जगह पाएगी तो बहुत तेज़ दौड़ेगी, क्योंकि उसके लाइट को ट्रैवल करने के लिए कोई मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। तो ग्लास है, तो अगर ग्लास, तो जैसे कि अगर एग्जांपल देखो कि इधर लाइट्स आ रही है, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो ये बहुत तेज़ दौड़ेगी। लेकिन अगर यहाँ पे तुम एक ट्रांसपेरेंट मिरर लगा प्रिज्म लगा दो तो धीरे हो जाएगी यहाँ पे, क्योंकि डेंसिटी बढ़ गई, यहाँ पर लाइट धीरे ट्रैवल करेगी। ठीक है, ऐसे ही अगर दीवार लगा दो तो लाइट रुक जाएगी। ठीक, तो सबसे ज़्यादा फास्टर ट्रैवल करती है गैस में। ठीक, उसके बाद तुम्हारा लिक्विड में, फिर सॉलिड में। ठीक, और गैस में भी सबसे फास्टेस्ट ट्रैवल करती है वैक्यूम में, यानी कि वहाँ पे कोई भी गैस ना हो। ठीक है, वैक्यूम हो। ठीक, प्रेशर ज़ीरो हो, फिर वैक्यूम हो पूरा। अब देखो, तो ग्लास में तो स्लो, वाटर में भी स्लो, हाइड्रोजन गैस है इसमें भी स्लो, तो आंसर क्या होगा? वैक्यूम में। ठीक, इसका उल्टा यही होता है कि अगर साउंड होता तो साउंड को ट्रैवल करने के लिए हमेशा मीडियम की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो साउंड इसका उल्टा होगा, यानी कि सबसे ज़्यादा सॉलिड, फिर लिक्विड, फिर गैसियस, फिर वैक्यूम। ठीक है, तो साउंड का उसका उल्टा होगा। ठीक, जैसे कि साउंड अगर हम लोग देखते हैं कि अगर लोहे का रॉड है, तो अगर एक साइड टन से मारते हैं, अगर आवाज़ करते हैं, तो दूसरे साइड कान लगा के सुनते हैं तो वाइब्रेशन सुनाई देता है। ठीक है, अगर वही लिक्विड में करेंगे तो नहीं सुनाई देगा, गैसियस में करेंगे और नहीं सुनाई देगा, वैक्यूम है तो और नहीं, क्योंकि साउंड को ट्रैवल करने के लिए मीडियम की ज़रूरत होती है। ओके, उसके बाद हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, मैग्नेटिज्म एट द सेंटर ऑफ बार मैग्नेट। ठीक है, तो जो बार मैग्नेट होता है, ठीक, उसका स्ट्रक्चर ऐसे होता है बार मैग्नेट का, इधर साउथ पोल मान लो, इधर नॉर्थ पोल मान लो। ठीक, और ये सेंटर। तो जो पोल होते हैं वहाँ पे जो मैग्नेटिज्म होती है वो मैक्सिमम होती है, यानी कि कॉर्नर पे, पोल पे मैग्नेटिज्म मैक्सिमम होती है। जो सेंटर होता है वहाँ पे मैग्नेटिज्म क्या होती है? ज़ीरो होती है या फिर मिनिमम होती है। ठीक, तो इसका आंसर क्या होगा? द मैग्नेटिज्म द सेंटर ऑफ द मैग्नेटिज्म इज ज़ीरो। ठीक है, हैवी वाटर इज यूज्ड एज। ठीक है, तो जो हैवी वाटर होता है, सबसे पहले देखेंगे हैवी वाटर का नॉर्मल वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है H2O, और जो हैवी वाटर होता है उसका फॉर्मूला होता है D2O। ठीक है, ये ड्यूटीरियम का ऑक्साइड है। ठीक, D2O, तो इसमें ड्यूटीरियम होता है। ठीक, ड्यूटीरियम रेडियो एक्टिव नहीं है, इतना याद रखना। ठीक, तो जो ये हैवी वाटर होता है ड्यूटीरियम, ये प्राइमरी कूलेंट का काम करता है। ठीक, प्राइमरी कूलेंट का, यानी कि जैसे न्यूक्लियर रिएक्टर फिजन होता है उसमें एनर्जी निकलती है, तो सबसे पहले ये D2O के पास आती है। ठीक है, D2O, इसको हैवी वाटर कहते हैं। ठीक, तो ये क्या करता है? एनर्जी को कम करता है। ठीक है, तो इसकी इंटेंसिटी हो, क्योंकि भाई रेडिएशन है, तो ये क्या करता है? सारे रेडिएशन को एब्जॉर्ब कर लेता है, उसकी एनर्जी को काफ़ी कम कर देता है। फिर जाती है वो सेकेंडरी कूलेंट के पास, जो कि लाइट वाटर है। ठीक है, लाइट वाटर है। अब ये सेकेंडरी कूलेंट क्या करता है कि ये जो तुम्हारी एनर्जी होती है, इसको हीट एनर्जी होती है, उसको इलेक्ट्रिक एनर्जी में कन्वर्ट करती है और टरबाइन को रोटेट करवाती है। ठीक है, ठीक, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि हैवी वाटर इज यूज्ड एज अ कूलेंट। ठीक है, डाइल्यूएंट तो हमारा नॉर्मल H2O होता है, पोर कुछ नहीं, फ्यूल। अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ ब्रांच ऑफ साइंस रिलेटेड विद द स्टडी ऑफ। ठीक है, तो ऑर्निथोलॉजी किसका स्टडी कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी किस ब्रांच का होता है? ठीक, तो हम लोग पहले देखते हैं ऑर्निथो मतलब बर्ड, और लॉजी मतलब स्टडी, यानी कि बर्ड के स्टडी को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं।
ठीक, तो कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है कि हु इज़ द फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ठीक है, इंडियन ऑर्निथोलॉजी, फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी। ठीक, तो ये होते हैं एलन ऑक्टेवियन। ठीक है, एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक है, इनका नाम तो है विदेशी नाम है, लेकिन ये फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी होते हैं। ठीक, और कभी कभी पूछा जाता है बर्ड मैन ऑफ इंडिया, इनके नाम से चिड़ी मार आदमी, तो ये होते हैं सलीम अली। कौन होता है? सलीम अली। तो सलीम अली कौन होते हैं? बर्ड मैन ऑफ इंडिया। ठीक है, और फादर ऑफ इंडियन ऑर्निथोलॉजी कौन होते हैं? एलन ऑक्टेवियन ह्यूम। ठीक, तो ये चीज़ हमें याद रखना होगा। ठीक है, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो यहाँ पे क्या होगा आंसर? बर्ड होगा, और ऑर्निथोलॉजी इज द स्टडी ऑफ बर्ड। ठीक, एक बार हम लोग एक झलक देखते हैं लॉजी। ठीक, तो सबसे पहले होता है बैक्टीरियोलॉजी। ठीक है, बैक्टीरियोलॉजी स्टडी ऑफ बैक्टीरिया। कार्डियोलॉजी, ठीक है, जहाँ पे हार्ट की स्टडी की जाती है। ठीक, उसके बाद तुम्हारा होता है ऑर्निथोलॉजी, जो अभी हम लोग पढ़े हैं, हम बर्ड की स्टडी की जाती है। ठीक, हाइड्रोलॉजी, पानी की स्टडी जहाँ की जाती है। ठीक है, टॉक्सिकोलॉजी, जहाँ पे पॉइजन की स्टडी की जाती है। ठीक, फाइकोलॉजी, फाइकोलॉजी। ठीक, तो जो तुम्हारा फाइकोलॉजी होता है स्टडी ऑफ एल्गे होता है, एल्गाई। ठीक, और जो तुम्हारा माइकोलॉजी होता है, ठीक, वो स्टडी ऑफ फंगस होता है। ठीक, तो ये चीज़ काफ़ी बार पूछे जाते हैं। छोड़ो, आगे बढ़ते हैं। ऑर्निथोलॉजी स्टडी ऑफ बर्ड। साउंड ट्रेवल फास्टेस्ट इन, तो ये हम लोग ट्रैवल किए थे कि उसको मीडियम की ज़रूरत पड़ती है, इसलिए सबसे ज़्यादा तेज़ ट्रैवल सॉलिड में करेगा, स्टील आंसर होगा। ठीक, आई होप यू हैव एन्जॉयड दिस वीडियो। ठीक है, हमें लग रहा है कि सबको समझ में आ गया होगा। अगर कोई चीज़ नहीं समझ में आया, डाउट है, तो आप कमेंट में इसको पूछ सकते हैं। और आप अगर साइंस ब्रांच का अगर और भी वीडियो अपलोड करना है तो आप कमेंट में हमें बता सकते हैं। थैंक यू, टेक केयर।